नमस्कार। क्यों लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है? यह सत्य है कि समय महान और बलवान होता है। बिना समय आए निश्चित किया हुआ कार्य भी पूरा नहीं होता। समय की उपयोगिता को हर किसी को स्वीकारना चाहिए। समय अनुसार लोगों को नौकरी मिलती है। समय हो गया है तो विवाह हो जाता है। अगर समय नहीं हुआ है तो कोई लाख प्रयास कर ले, कार्य सिद्ध नहीं होता। समय की महानता को बड़े बड़े विद्वान भी स्वीकारते हैं। डॉक्टर लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं तो समय निर्धारित करके, यदि उससे अधिक समय बीत जाता है तो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के पसीने छूटने लगते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और समय में शर्त हुई। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता। लक्ष्मी कहती कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए हर कोई हमेशा ललायित रहता है। सेठ साहूकार से लेकर गरीब मजदूर तक हर कोई मेरी पूजा करते हैं। हर कोई मेरा सम्मुख हाथ जोड़कर यही कहता है कि मेरे घर निवास करो। मैं जिसे चाहती हूँ उसे राजा बना देती हूँ, जिसे चाहती हूँ भिखारी बना देती हूँ। तब सरस्वती से रहा न गया। वह बोली, क्यों इतना बढ़ चढ़कर बोल रही है? सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ उसकी गणना पागलों में होती है, और जिसके साथ रहती हूँ वह विद्वान, बुद्धिमान और ज्ञानी कहा जाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है वह अपनी बुद्धि से बल पर लक्ष्मीवान बन सकता है, किंतु तुम किसी को बुद्धिमान नहीं बना सकती। लेकिन बुद्धि से धन अर्जित किया जा सकता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। तब समय बोला, तुम सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ। मैं समय हूँ। मैं हर किसी का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ। मेरे राम रावण युद्ध कराया, महाभारत भी मैंने कराया। बिना समय आए कुछ नहीं होता। इस तरह तीनों अपने आप को श्रेष्ठ कहते हुए झगड़ने लगे और झगड़ते हुए राजा के पास गए और अपना परिचय देने के बाद बोले कि हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि यदि लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूँ तो सरस्वती रूठ जाएगी, और अगर सरस्वती को श्रेष्ठ कहूँगा तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। राजा कोई निर्णय ना कर सके और दूसरे दिन निर्णय सुनाने की बात कहकर दरबार बर्खास्त कर दिए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो 3 दिनों तक में निर्णय कर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन एक चोर का भी फैसला होना था। उसने भी वह घटना सुनी थी। दूसरे दिन जब दरबार में चोरी की पेशी हुई तो उसने राजा से कहा, हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। यह सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम फैसला ना कर सके तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। चोर ने मंजूर कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल दरबार लगा। लक्ष्मी, सरस्वती और समय भी हाजिर हुए और चोर भी। तब चोर ने कहा, महाराज, यह फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपकी जगह। राजा ने वैसा ही किया। तब चोर ने सिंहासन पर बैठकर पहले लक्ष्मी को हाजिर होने के लिए हुक्म दिया। लक्ष्मी हाजिर हुई। उस समय सिंहासन पर बैठे चोर ने डांटते हुए कहा, अगर आप मेरे पास ना होती तो आज मैं चोरी ही क्यों करता। चलो, आप तो एक तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मी चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती जी को बुलाया। उन्हें भी कहा, अगर आपने बुद्धि मुझे दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता। वह भी सुनकर एक तरफ चली गई। फिर समय को बुलाया। समय हाजिर हुआ तो वह चोर सिंहासन से उठकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, तुम महान हो। फिर राजा से बोला, देखो राजा, यह समय का ही चक्र है। मैं चोर होकर भी राजा की कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए समय ही बलवान है। धन्यवाद।